तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने की, उसे लात मारने की? सुजाता, ये क्या तरीका है लड्डू से बात करने का? छोटी सी मासूम बच्ची है वो। मासूम बच्ची नहीं है ये, अपनी माँ की तरह चंट है। खुद को महारानी और हमारे सोनू को नौकर समझ रही थी। अरे हम तो इसको इसकी औकात दिखा रहे थे बस। नहीं दादी, ये तो एक गेम है, रानी प्रजा। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए तुम इसे गेम का नाम दे रही हो? रुको अभी। सोनू बेटा, आप दादी को बताइए कि आप गेम खेल रहे थे। जो गेम हम तुम्हें बोल रहे हैं ना, वो गेम तुम्हें लड्डू के साथ जाके खेलना है, ठीक है? और अगर कोई भी पूछे ना तो मना कर देना, किसी को मत बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं दादी, ये मुझसे ऐसी ही बात कर रही थी। सुन लिया आप सबने? सुन लिया ना अपनी महान देवी राधिका की सच्चाई? अरे अपनी बेटी को ये पट्टी पढ़ाती है वो, हम सब पर हुकूमत चलाने के लिए खुद को घर की महारानी समझती है और हम सबको प्रजा। लेकिन हम इसको अपने सोनू का हक नहीं छीनने देंगे। बड़ी आई अपने आप को इस घर की महारानी समझने। सुजाता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में रागिनी आंटी ने हमें ये गेम खेलने के लिए कहा था। डायलॉग भी आंटी ने ही हमें दिया है। क्या लड्डू बेटा, आपकी मम्मी तो हम पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती थी, अब आप भी शुरू हो गए? ये तो बहुत गलत बात है बेटा, अपनी मम्मी से इतनी गंदी चीजें नहीं सीखते। दिखाओ जरा हमें, हमने कहा तुम्हें लिख के दिया है ये डायलॉग्स। ये रहे, इस पेपर पर। हमने ये डायलॉग्स इसलिए इनविजिबल इंक से लिखे थे ताकि ये 10 मिनट में गायब हो जाए। टेम्पो रुक गया है, अब इससे पहले हमें कोई देखे हम वापस से बोरी पहन लेते हैं। कहीं हमें भी ऐसे ना फेंक दे। ये पेपर खाली है, देखिए, आप सब भी देखिए, कुछ नहीं लिखा है इसमें। दोनों माँ बेटी एक नंबर की झूठी हैं। दादी, लड्डू झूठ नहीं बोल रही है दादी। फिर सच क्या है गौरी बेटा? हमें रागिनी आंटी ने कहा था ये रानी प्रजा वाला गेम खेलने के लिए। ये क्या बात हुई गौरी बेटा, अब तुम भी झूठ बोलने लगी? हमने तुम्हें कब ये गेम खेलने के लिए कहा? अरे अरे नहीं देवरानी जी, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, हमारी गौरी झूठ नहीं बोलती है। हाँ हाँ, अब तो आप भी उसी देवरानी जी का साथ देंगी ना कली भाभी। मम्मी जी, ये तो यही चाहती हैं कि इस घर का वारिस घर से अलग हो जाए और इस घर की सारी बेटियां इस घर पे राज करें। बस नहीं देवरानी जी, हमने अपनी जुबान को तहजीब सिखा दी, वरना 1 सेकंड में आपकी हैकड़ी निकाल के रख देते। चुप! एकदम चुप करो सब, खाम खा का तमाशा बना के रखा हुआ है। तमाशा तो अभी हुआ का है माँ जी, बात का बतंगड़ भी नहीं बना है, लेकिन आगे जाकर के ना तमाशा हो ना बतंगड़ बने, इसलिए हम अभी के अभी मुन्ना से कह करके सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस सोनू के नाम करवा देंगे।
क्या? सुजाता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ तुम बच्चों के खेल में प्रॉपर्टी की बात लेकर आ गई? और बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। मैं माँ की बात से बिल्कुल सहमत हूं पापा। मैं सब कुछ सोनू के नाम करने के लिए तैयार हूं। क्या भरा हुआ है? सामान ने तो जान ही ले ली है। चलो चलो चलो, पहले खाना खाते हैं। हाँ यार, भूख लगी, चलो खा लेते हैं। अब इससे पहले ये लोग वापस आए, हमें यहाँ से बाहर निकल के दिव्यम जी को ढूंढना होगा। ये तो दिव्यम जी का पुराना गोडाउन है। हमने बेवजह में ही शक किया। रागिनी जी भला दिव्यम जी को उनके ही गोडाउन में क्यों छुपाएंगी? यहाँ तो पकड़े जाने का डर है, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? और भाई कैसे हो? ये तो वही है जिसने हमको किडनैप किया था। कहीं इसी के दूसरे साथी ने हमारे दिव्यम जी को तो किडनैप नहीं किया है। हमें इस जगह की एक बार तलाशी लेनी होगी। दिव्यम, सुजाता तो अपनी समझ खो चुकी, लेकिन तुम क्यों नादान बन रहे? ऐसे सोनू को सब कुछ दे देना, लड्डू के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वो भी तो तुम्हारी बेटी है। उसे क्या देना है क्या नहीं देना है वो मैं बाद में सोचूंगा पापा। ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा, ये सबसे ना मैं तंग आ गया हूँ अब। मैं बस माँ और रागिनी को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि सोनू का भी इस घर में पूरा हक है। इतना ही चाहता हूँ मैं पापा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, और जब तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं वकील को बुला के पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। तुम उनमें साइन कर देना। हे भगवान, बस इस नकली दिव्यम ने अब सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। इस फाइल में दिव्यम के सिग्नेचर्स हैं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद हमारे बेटे सोनू के नाम हो गया तो हम तुम्हें इस काम का 3 गुना ज्यादा पेमेंट देंगे। 3 गुना? पक्का? पक्का। पलट नहीं जाओगी ना? प्रॉपर्टी हमारे बेटे सोनू के नाम होते ही हम सबसे पहले इस राधिका को बाहर फेंकेंगे। वैसे ये राधिका है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दी। खैर, ना ही दिखे तो अच्छा है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।